कि धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ धीरा। जैसे शुरू में कहा गया था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, बाली सींचे सो गढ़ा, तो आए फल। साहिब कहते हैं कि धैर्य धरो, सील सबर संतोष बराग धारण करो और उस मालिक की बंदगी करो, तभी बेड़ा पार होगा। ये जो नाम सतगुरु ने दिया है ये बहुत अमोलक है और इस नाम के लिए हमें उस मालिक की बंदगी करनी चाहिए। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ धीरा। बांदी के बोल कलेजे लागे। बालक बुखारी का राजकुमार हुआ है और वो बहुत अय्यास था। कहते हैं कि 52 फूलों की सेज पे सोया करते और जो बांदी उसको लगाती थी वो बहुत अठीली थी, तो राज दरबार के सारे लोग उससे ईर्ष्या करते थे कि ये एक बांदी होकर कितना वो करती है। अब वो अक्सर 2 बजे आती और 4 बजे 2 घंटे में खत्म करके चले जाती। राजकुमार राज दरबार से बाद में आता और खाने पीने के बाद उसको विश्राम करता था, उसको चैन की नींद आती थी। अब जो बांदी है उसको घरेलू दुख तकलीफ उसके कारण उसको नींद नहीं आती थी। तो एक बार उसके मन में आया कि मैं देखूं इस सेज पे कैसे नींद आती है। तो एक दिन और पहले आ गई और उसने 2 घंटे में सेज सजा ली। सोचा कि 2 घंटे सो के देख लेते हूँ कौन देखता है और कम से कम 2 घंटे तो नींद आएगी। अब उसने वहाँ दरवाजा बंद किया और उस सेज पे लेट गई। जैसे ही फूलों की सुगंधी उसकी नाक में लगी वो सो गई और इतनी गहरी नींद आई कि उसको होश नहीं रहा। अब राजकुमार का आने का समय हो गया तो शयन कक्ष बंद था। वहां जो लोग थे उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। किसी तरह दरवाजा उतारा तो देखा कि आंधी सोई हुई। अब तो इन लोगों को मौका मिल गया। राजकुमार को बताया, देखो इसकी हिम्मत देखो, आपकी सेज पे सोई। राजकुमार को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा बांदी को बुलाया, हंटर मंगवाया और एक हंटर उसको जोर से मारा। वो रोई और फिर तो दूसरा हंटर और खींच कर मारा। वो चीखी चिल्लाई लेकिन राजकुमार ने फिर तीसरा हंटर ऐसा मारा तो वो हंसने लगी। अब वो हंसी तो राजकुमार को ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने पूरे जोर से ये हंटर मारा था और ये हंस रही है। हंटर मारना बंद कर दिया। कहने का बांदी एक बात बताओ कि पहले तुम रोई फिर चिल्लाई और तीसरी बार हंसी क्यों? तब बांदी ने कहा कि राजकुमार पहले आपने मारा, मुझे बड़ा दर्द हुआ, मैं रोई और दूसरी दफा तो मेरी बहुत
खाल उधेड़ दी। तो मैं चिल्लाई। फिर इस बीच मेरे मन में ख्याल आया कि देखो, मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोई हूँ, मुझे इतनी बड़ी सजा, और ये राजकुमार रोज सोता है, इसका क्या हाल होगा। ये बात राजकुमार को लग गई, हंटर फेंक दिया और बांदी को इनाम दे के भेज दिया कि तूने मुझे एक अच्छी बात बताई। अब अगले दिन जब राज दरबार लगा तो राजकुमार ने कहा कि कल ऐसे ऐसे हादसा हुआ, तो मुझे बताओ ये सब क्या था। अब कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। फिर राजकुमार ने राज ज्योतिषी को कहा कि तुम्हें ये सब बताना हो। राज ज्योतिषी ने कहा कि राजन, मुझे माफ करना, बांदी ने जो कहा है वो सब सही है। जो आप ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हो और मालिक का ध्यान तक नहीं कर रहे, तो इसकी आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक इसकी सजा मिलेगी। अब तो राजकुमार लगा, मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे ये सब ना हो। तो ज्योतिषी ने कहा, इसका एक ही तरीका है, किसी संत महात्मा की शरण में चले जाओ, वही आपका दुख दर्द दूर करे। बताओ। तो अफगानिस्तान में कोई ऐसा फकीर नहीं था। तो फिर उसने कहा कि मैं आपको पूछकर बताऊंगा कि कहाँ पर आपको संतुष्टि मिल सकती है। अगले दिन ज्योतिषी ने बताया कि काशी शहर हिंदुस्तान में है, वहाँ चले जाओ, कबीर साहब हैं, वो आपके इस समस्या का निवारण करेंगे। राजकुमार ने राजपाट छोड़ दिया और हिंदुस्तान में आके काशी शहर में कबीर साहब से मिला और कबीर साहब ने उसका जीवन पलट दिया। कहाँ वो राजा और कहाँ एक मजदूर की तरह कबीर साहब के यहाँ काम करने लगे। कबीर साहब ताना बाना करके और सूद काटते थे, बोलते थे, बेच के गुजारा करते थे। और इसी में उसने लगभग 12 साल तक कबीर साहब के यहाँ सेवा की। 1-2 बार उसकी परीक्षा हुई और आखिरी बार जब 12 साल के बाद वो सफल हुआ तो उसे अपने देश में वापस भेज दिया। फिर भी वो राजा बनने नहीं गया, दजरा नदी के किनारे बैठकर मालिक की भाषण बंदगी करने लगा। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदार्थ। नाम देव ने गुरु बावड़ी में मिली, गुरु मिले घोर में, नाम दे के वेग। भगत था, छेपी जात का था और वो इसी तरह कपड़े बुन के बाजार में बेच के गुजारा करता था। भक्ति भावना जरूर थी। एक बार गांव की बावड़ी से गुजर रहा था तो देखा कि एक फकीर बैठा है और भगवान शिव के ऊपर पैर रखे हुए। नामदेव को अच्छा नहीं लगा, उसने उसे डांट दिया। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने भगवान शिव पे पैर रखा हुआ है।
तब वो फकीर जो विश्वपा खेचर थे, उसने बताया कि मेरा पैर वहां रख दो जहां भगवान नहीं, और वहीं से वो उनका कायल हो गया। और फिर उन्होंने उसको नाम दिया और नाम दे के उसका जीवन सफल था। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पदारथी। नारद मुनि की चौरासी काटी, गुरु मेरे कालों की। नारद मुनि हुए हैं जो ब्रह्मा के पुत्र थे, और वो इतना बुद्धिमान, इतना वेदों का ज्ञाता था कि उसका मुकाबले का कोई था ही नहीं। अक्सर विष्णु भगवान के यहाँ जाता था। एक बार विष्णुपुरी गया तो वहां उसको धक्के लगे कि तुम्हारा तो कोई गुरु नहीं है, तुम तो निगुरे हो। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। घर आया, घर में परिवार में बैठा तो ब्रह्मा जी को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि देखो, गुरु करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिना गत नहीं, साध उनके पत नहीं। तो उसने कहा कि मैं गुरु किसे बनाऊं, दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे से ज्यादा जानता हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जो भी है गुरु बनाना पड़ेगा। कहने लगा कि बताओ मुझे कोई तरीका। तो अक्सर इस बात पे जब भी मिलते तो लड़ाई होती थी। नारद की माता जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं, तुम्हें गुरु बना लेना चाहिए। वही बात माँ को कहा कि देख माँ, कोई दुनिया में मेरे मुकाबले का है नहीं, तो गुरु किसे बनाऊं। गुरु नाम तो ज्ञान का है जो मुझे ज्ञान दे। यहाँ तो सब भी को मैं ही ज्ञान देता हूँ। ठीक है, तुम अपने पिता से बता करो। ब्रह्मा जी ने उसे तरीका बताया कि ऐसा करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय 3-4 बजे इस नगरी के 1 नंबर गेट पे चले जाना, और जो भी मिले उसे गुरु बना देना। नारद जी कहने लगे कोई बात हुई, कोई अनपढ़ गंवार मिल गया, मैं उसको गुरु कैसे बनाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो गुरु तो बनाना। कहा कि ठीक है। नारद जी रात भर करवटें बदलते रहे कि कैसा गुरु मिलेगा, किसे बनाऊं। अब वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे और चले गए 1 नंबर नगरी के गेट पे। वहां पर अंधेरा था, सर्दी का समय था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। देखता रहा, इंतजार करता रहा। तब कोई एक परछाई नजर आई। मन में कई तरह की गुनाहें उठती रही, और फिर कोई नजदीक आया तो देखा ये तो कालू कीड़ा झीमर है, जो समुद्र से मछली पकड़ के लाता है और गुजारा करता है। इसे मैं क्या गुरु बनाऊंगा। वापिस आ गए। शाम को घर में फिर बात हुई, यही बताया कि मुझे तो कालू कीड़ा जो अपने मोहल्ले में मछुआरा है, मछली पकड़ के बेचता है, वो मिला, उसे क्या गुरु बनाऊं, तक ज्ञानी अनपढ़ है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो गुरु तुम्हें बनाना पड़ेगा। दूसरा अवसर दिया, नगरी के 2 गेट पे पहुंचा। वहां भी यही हुआ कि उसे कालू कीड़ा। अब परेशान हो गया कि इसके अलावा मुझे कोई मिलता नहीं। ब्रह्मा जी से फिर कहा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये तुम्हारा तीसरा मौका है। हर किसी को 3 चांस दिए जाते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। अब की बार रात भर मालिक का ध्यान करता रहा कि कोई मुझे अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान
वेद शास्त्रों का जानने वाला मिल जाए तो मैं उसे गुरु, लेकिन तीसरे नंबर गेट पे उस समय गया तो वही मिला। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, वो कालू खीरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। कालू खीरा जानता था, कहने लगा ब्रह्म सिंह ये क्या कर रहे? नारद जी ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं। कहता मुझे जान मालूम है मेरे गुरु क्या होता है। तब नारद जी ने बताया कि गुरु नाम है जो ज्ञान देता है। कहता मैं तो कुछ जानता ही नहीं, अनपढ़ गंवार हूं। कहता कुछ भी है। फिर कालू खीरा ने पूछा कि बताओ करना क्या है। बताया कि मेरी मुक्ति करनी है। कहता कैसे होगी? कहता वो तो आप जानो। अब कालू खीरा के सुनने में बात आ गई। कहने लगा एक काम करो, पूरी सृष्टि का नक्शा ब्रह्मा जी के पास मिलेगा और तुम कल सुबह इसी तरह नगरी के चौथे गेट पे मुझे मिलना, फिर तुम्हें बताएंगे। आकर नारद जी ने बताया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं नक्शा निकलवा दूंगा। वो लेके आ गया, पहुंच गया, गुरु के चरण छुए और दिखाया कि ये नक्शा है। कहते इसको जमीन में रख दिया। तब कालू खीरा ने कहा कि ऐसा करो, इसमें अपना लेट जाओ। और वो लेट मारने लगे। कुछ देर के बाद कालू ने कहा कि जाओ, तुम्हारी 84 कट जाएगी, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो कहते हैं कि गुरु का वचन सफल होता है। और कहते हैं नारद के 84, धीरा रे मन धीरा पाया नाम पता। सुखदेव मुनि ने गुरु जनक ठहराए। का सुखदेव एक मुनि था, वो भी मुनि पुत्र था। कहते हैं कि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा, जन्म नहीं ली। कारण यही कि वो मुनि अपनी पत्नी को रोज धर्म की ज्ञान की बातें सुनाता था और सुखदेव गर्भ में ही सुनता रहता। उसे इतना ज्ञान हो गया कि वो जन्म नहीं लेता था। उसके मन में एक ही चिंता थी कि अगर मैंने जन्म लिया तो मोह माया के चक्कर मुझे कहीं का नहीं छोड़े। तो ऋषि ने जाकर विष्णु भगवान से विनती की कि एक अनहोनी हो गई है। पूछा क्या हुआ? वेद व्यास का पुत्र जन्म नहीं ले रहा है, 12 साल हो गए। तो भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे। कहने लगे वेद व्यास, इसके लिए मोह माया का कुछ समय के लिए चलन बंद करना पड़ेगा, तब ये जन्म। ये सब हुआ और सुखदेव मुनि पैदा हुआ। और पैदा होते ही वो मुनि के रूप में काम करने लगे। इतना उनको ज्ञान था कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। वेद व्यास ने उसको कहा कि तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। यही जवाब उसने दिया कि दुनिया में मेरे से ज्यादा जानने वाला कोई है नहीं, मैं गुरु किसे दूं। तब वेद व्यास ने कहा कि राजा जनक की समा विधेयी संत हैं, उनको गुरु बनाओ तो तुम्हारा बनाओ। अब सुखदेव मुनि राजा के दरबार में गया तो देखता है कि रानियां बैठी हैं, दासियां
पंखे झेल रही हैं, उसके पैर दबा रही हैं। मन में संशय हुआ कि ये संत नहीं हो सकता, इसको मैं गुरु कैसे दूं? एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, चौथी बार जब वो गया तो वहां जो दरबान थे उन्होंने बताया कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव आया। राजा जनक ने कहा कि जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। वो जगह अस्तबल के पास जहाँ घोड़े बांधते हैं, वहां घोड़ों की लीद डाली जाती थी। रात भर वो खड़ा रहा, सड़ता रहा लीद से। सुबह राजा जनक को याद आई कि कोई सुखदेव आया था, वेद व्यास का पुत्र, उसको बुलाओ। तो वहां जो कारिंदे थे उन्होंने कहा कि उसकी तो हालत खराब है, लीद से उसके कपड़े लथपथ हैं, बुरा है। राजा जनक ने कहा इसको नलाओ, साफ कपड़े पहनाकर मेरे पास लाओ। तब सुखदेव मुनि वहां गए। एक राज दरबारी आया, बताया कि राजन शहर में आग लग गई। तो राजा जनक ने कहा कि हरीच। कुछ देर के बाद दूसरा आया, कहने लगा महल में आग लग गई है। तो राजा जनक ने कहा कि हरीच। अब सुखदेव मुनि भागने लगे कि अगर महल में आग लगी तो यहाँ कौन बचे। और इस तरह जाने लगा तो राजा जनक ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मेरी नगरी जलने लगी, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा महल जलने लगा, मैंने कुछ नहीं कहा। एक लंगोटी, एक लोटे के पीछे तुम भाग रहे हो यहाँ से। तब उसे समझ में आई कि राजा जनक पूरा संत है, और उसका नाम लिया। और इस तरह सुखदेव मुनि का जीवन सफल हुआ, क्योंकि गुरु बहुत सारे से पार कर। धीरा रे मन धीरा, पाया नाम पकड़ते। अंत में कबीर साहब ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है, ये कह के कि बिना भजन तेरी मुक्ति ना हो। जीव को कहा है कि भगवान के बगैर मुक्ति नहीं होने वाली, कह गए साहिब कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो यही कहता हूँ कि भजन के बगैर मुक्ति नहीं होती। तो यही एक संदेश हमारे लिए है जो गुरु ने नाम दिया है, बख्शिश दी है, दया की है। हम मालिक का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, नाम का सुमरन करें, तभी हम 84 के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सत्संग जारी रहेगा। एक बार फिर प्रेम से बोलिए आनंद।